लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है? बारात वाले को बारात में भेजना है। क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज हो गए हैं? जिस हिसाब से राहुल गांधी ने उन पर तंज कसा था, उसके बाद ऐसा लगता है कि वरिष्ठ नेताओं के समर्थक मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ अलग करने की बात कर रहे हैं। क्या पूरा विषय है, इस विषय पर आपसे बात करूंगा। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं दा लपेटा। कांग्रेस ने जब भी अपने वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसा है तो उसके बाद कुछ बड़ा बदलाव हमेशा से देखने को मिला है। कमलनाथ ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा था कि आप सड़क पर उतर जाइए। जब वो सड़क पर उतरे तो उसके बाद मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। हाल ही में राहुल गांधी ने राजधानी भोपाल में कांग्रेस के अंदर 3 घोड़ों को लेकर एक बयान दिया था कि कांग्रेस में 3 घोड़े हैं, एक शादी वाला घोड़ा, एक रेस में दौड़ने वाला घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। लंगड़ा घोड़ा दिखाने के लिए है, ना खुद आगे बढ़ता है ना आगे बढ़ने देता है। इस बयान को वरिष्ठ नेताओं के साथ जोड़ा जा रहा है। जब ये बयान दिया तो उसके बाद कार्यकर्ताओं में, जो वरिष्ठ नेताओं के समर्थक हैं, उनमें अच्छी खासी नाराज़गी देखने को मिली। हमेशा से एक बात रही है कि जब भी वरिष्ठ नेताओं पर तंज होता है और कांग्रेस के नेता, बड़े नेता जब तंज कसते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा होता है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसको एक बार सुनिए। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है, और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो लंगड़ा घोड़ा होता है, अगर वो डिस्टर्ब करता है तो उसके साथ क्या होता है जानते हो? वो मैं नहीं कहूंगा। आपने राहुल गांधी का बयान सुना। राहुल गांधी ने 3 घोड़ों की बात की। अब क्या मध्य प्रदेश में जो पहले देखने को मिला था, अर्जुन सिंह के समय में, माधवराव सिंधिया के समय में एक अलग कांग्रेस बनी थी, और कांग्रेस में हमेशा से ये देखा गया है कि जब भी वरिष्ठ नेताओं पर तंज कसा हो या वरिष्ठ नेताओं पर कोई बात कही हो तो फिर कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी विषय पर वरिष्ठ पत्रकार संदीप पुराणिक क्या कुछ कह रहे हैं, उसको सुनिए आप। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दिल्ली लौट गए हैं, मगर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के कैंप में हलचल मची हुई है। उनके समर्थकों में एक नए तरह का उबाल आया हुआ है और वे यहां तक कहने लगे हैं कि अब तो हमारे नेताओं को नया रास्ता खोजना चाहिए। उनका तर्क तो यहां तक है कि ये नेता जब सक्रिय हैं तब उनकी उपेक्षा हो रही है। उन्हें इशारों में थका हुआ लंगड़ा घोड़ा कहा जा रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में इन दोनों नेताओं को साइडलाइन कर दिया जाएगा? फिर भी इंतजार तो करने की बात कई कार्यकर्ता कह रहे हैं, लेकिन एक सुगबुगाहट भी जोर पकड़ने लगी है कि अगर हमारे नेताओं की आगे उपेक्षा हुई या इस तरह की स्थितियां बनी, तमाम नियुक्तियों में इन्हें महत्व नहीं दिया,
तो हमें नया रास्ता खोजना होगा। इसका मतलब यह निकाला जा रहा है कि जिस तरह से माधवराव सिंधिया की उपेक्षा हुई थी तो उन्होंने विकास कांग्रेस बना ली थी। अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी ने तिवारी कांग्रेस बनाई थी। यह अलग बात है कि इनकी पार्टियों का हश्र पूरा हुआ है, लेकिन जब नेता के अंदर आक्रोश जागता है, समर्थकों का दबाव होता है, तो वह नया रास्ता चुनने के लिए मजबूर होता है। अगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की उपेक्षा हुई तो उनके समर्थक एक साथ खड़े हो जाएंगे। ये वो दो नेता हैं जिनकी मध्य प्रदेश में अपनी अपनी तरह से पैठ है। दिग्विजय सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके हर विधानसभा क्षेत्र से लेकर गांव तक में समर्थकों की फौज है। यही बात कमलनाथ पर है। उनका महाकौशल में खासा प्रभाव है, उनके समर्थकों की बड़ी तादाद है और वे भी मध्य प्रदेश के लगभग 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। कुल मिलाकर ये वो दो नेता हैं जिनकी जमीनी स्तर पर आज भी पकड़ है। हाँ, ये अलग बात है कि पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को बनाया है, नेता प्रतिपक्ष आदिवासी नेता उमंग सिंगार को बनाया है। इनकी भी अपनी थोड़ी सी पकड़ है। वो पकड़ है वो कांग्रेस के कारण है। उमंग सिंगार आदिवासी नेता है इसलिए उनकी पकड़ है, लेकिन इनकी स्थिति दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का मुकाबला करने की नहीं है। राहुल गांधी के बयान के बाद से कांग्रेस नेताओं में, या यूं कहें कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के समर्थकों में जो बेचैनी है, वे एक नए रास्ता को खोजने का मन बनाने लगे हैं। तो संभावना यह जताई जा रही है कि अगर आने वाले समय में उन्हें लगा कि भविष्य असुरक्षित है, अंधकार में है, तो वे कहीं ना कहीं वह कदम उठा लेंगे जैसा माधवराव सिंधिया और अर्जुन सिंह व नारायण दत्त तिवारी ने उठाया था। राजनीति में कहा जाता है कि आपकी एक बोली हुई बात, आपका एक कदम, आपका एक बयान बदलाव ला देता है। हमें याद है सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया था। फिर क्या हुआ? ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेके कमलनाथ ने सड़क पर उतरने की बात कही। फिर क्या हुआ? और अब राहुल गांधी लंगड़ा घोड़ा कह गए हैं, थका हुआ कह गए हैं और कई लोगों को बीजेपी से मिला होने की भी बात कह गए हैं। ये स्थितियां कांग्रेस के लिए नई मुसीबत पैदा कर सकती हैं। क्या वाकई में कांग्रेस एक बार फिर टूट की कगार पर पहुंच जाएगी या स्थितियां हाई कमान संभालने की कोशिश करेगा? इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन यह भी बात एक ठीक है कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। वे ऐसा स्टेप उठाएंगे ये सवाल रहेगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को जब अपना भविष्य खतरे में दिखने लगेगा तो नेताओं को कार्यकर्ता के दबाव के आगे झुकना होता है। देखना होगा आने वाले दिनों में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की पार्टी के अंदर क्या हैसियत होती है और क्या कार्यकर्ताओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखता है तो वे नेताओं पर कोई नया रास्ता चुनने के लिए दबाव बनाते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।